नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे PYQ क्वेश्चन जो कि पहले से ही हमारे इस चैनल पर PYQ सीरीज चल रही है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से एक नए प्रश्नों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हों। देखते हैं पहला प्रश्न। तनना बुन्ना तजो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मूसी मूसी रोवे कबीर की माई, ये बारिश कैसे जीवही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मूसी मूसी का भावार्थ क्या है, यह बताना है। तो इसका भावार्थ है मन ही मन रोना, और उसके बाद है सीसक सीसक कर रोना। यह इसका मूसी मूसी का अर्थ होता है। उसके बाद है राम पंचायती की प्रमुख विशेषताएं हैं। अभी राम पंचायती यह जो ग्रंथ है उसकी विशेषता है यह रोला छंद में लिखी गई रचना है। उसके बाद है इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। और तीसरा है इसमें अनुप्रासादी युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद का प्रश्न है पंक्ति है यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्य श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं। अभी इस काव्य पंक्ति में गोपी या भक्त क्या कहना चाहते हैं, वह कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन कृष्ण के वश में हो गया है। उसके बाद देखते हैं 105वां प्रश्न। वह है हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। वह है लोक निरपेक्ष, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। उसके बाद देखते हैं यह सब कुछ प्रश्न हम भक्ति काल पर देख रहे हैं। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है। सूरदास के बारे में आचार्य शुक्ल ने क्या क्या कहा है वह देखते हैं। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उसके बाद है उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उसके बाद है उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। उसके बाद है श्याम बिनो धीरे मधु बनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो यवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भये चिकनिया। अब हरि भये चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं वह, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। उसके बाद है कालक्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है वह पहचाना है। यह प्रश्न नेट 2018 में पूछा गया था। यहाँ है रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। यह जो क्रम है यह क्रम संगत है तथा सही है। उसके बाद है सुमिलित कीजिए। अभी सौम्य हरिदास का है भोगवादी, मलुकदास का है एक ऐश्वरवादी, और कन्हप्पा का है निरऐश्वरवादी, और कुतुबन है जो मधुर उपासक कुतुबन है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। जो राम पंचायती है, राम ध्यान मंजरी, यह जो रचना है यह अग्रदास की नहीं है। उसके बाद है 111वां प्रश्न। वह है तोरी मानिनी ते हियो फिरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भये मिया रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानती थी और रसखान का अनादर करती थी, तो रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है
उसी पर ध्यान लगाया जाए। यानी कि गोपियाँ श्री कृष्ण पर मरती थी और सूरदास ने यह सोचा कि सारी गोपियाँ जो है वह श्री कृष्ण पर मरती है, और तो मैं गोपियों के पीछे न लगकर मैं भी श्री कृष्ण पर प्रेम करूँ, उनके पीछे लगूँ। तो इस पर यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा प्रमाणित किया है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। यह जो है नाबादास जी, यह कृष्ण भक्ति धारा में नहीं आते हैं। उसके बाद है मलुकदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। अब निम्न कथन क्या है? उन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु माना है। इन्होंने सगुण ब्रह्म की भी आराधना की है और इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है। उनके बारे में सही क्या है? सही है इन्होंने सगुण ब्रह्म की भी आराधना की है। यानी कहा जाए तो इन्होंने सगुण ब्रह्म की भी जो है, यानी कि इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भी आराधना की है और सगुण ब्रह्म की भी आराधना इन्होंने की है। इसके बाद है इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है। जो खड़ी बोली हिंदी है इस भाषा में भी मलुकदास जी ने रचना की है। उसके बाद है काव्य पंक्ति, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति, करती है कान पियारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? जो असूया भाव है, असूया भाव की अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने की है। उसके बाद है तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवीय शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने यह कथन कहा है। उसके बाद है देखते हैं अगला प्रश्न 116 नंबर का। यह प्रश्न नेट यूजीसी 2019 में पूछा गया था। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। उसके बाद है किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास है? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। उसके बाद है नीचे दो कथन दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, जो कि स्थापना और तर्क के आधार पर है। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसलिए उसका पूर्व स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर क्या है? तो 1 और 2 दोनों भी गलत है, यह है। इसके बाद है रामचरितमानस के उत्तराखंड में उन्होंने ज्ञान की उपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुफलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद है प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। अभी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं क्या है? ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, यह सूफी प्रेम काव्य की विशेषताएं हैं। उसके बाद है साधो देखो जग बौराना, सांची कहे तो मारन, धेवे झूठे जग पतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहीमाना, आपस में दो लड़े पर मरतू है परम कोई नहीं जाना। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश
नहीं है। धार्मिक असहिष्णुता यह जो है इसमें नहीं है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि है। राम भक्ति शाखा के कवि क्या है, नीचे कूट दिए गए हैं, तो उसमें केवल एक क्रमांक का जो कूट है वह सही है। राम भक्ति शाखा के कवि स्वामी अग्रदास हैं, नाभादास है और राधे राम यह राम भक्ति शाखा के कवि है। उसके बाद देखते हैं तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हो आँखिन देखी, तो कहता कागद की लेखी। उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मत सही है। अनुभव को महत्व यह जो है यह सही है, यह कबीर का है और कबीर जी अनुभव को महत्व देते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सेंगर के गिनाए गए ग्रंथ हैं, उनके ग्रंथ कौन से हैं, राम सतसई और कड़खा रामायण। यह जो ग्रंथ है यह शिव सिंह सेंगर ने गिनाए गए हैं। उसके बाद है कै बिरहिनी कु मिच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दक्षिणा मोपे सहन जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है। इसमें प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन हुआ है। अभी नीचे जो पंक्तियां हैं और उस पंक्तियों को सुमिलित करना है, यह हम देखेंगे। पंक्तियां क्या है। पहली पंक्ति है प्रकृति के जाके कोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे सुधी न काहू करी। यह जो पंक्ति है यह पंक्ति है सूरदास की। उसके बाद है बहुविधि चित्र बनाए के हरि, रचो क्रीड़ा रास। यह सही जो है इसका कबीरदास जी है। और उसके बाद है थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुब सजन सकल बार बार हटकी। यह जो है यह मीरा का पद है या मीरा की पंक्ति है। उसके बाद है गुरु नित मोहि प्रबोध दुखीन, देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भिही नीति की भावई। तो यह जो है यह तुलसीदास का पद है या पंक्ति है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। तो मलुकदास जो है यह निर्गुण काव्य के कवि नहीं है। उसके बाद की पंक्ति देखते हैं ईश्वर अस जीव अभिसानी, चेतन अमल सहज सुकरासी। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है। तो इसमें विशिष्टा दैवतवाद यह दर्शन दिखाई देता है। उसके बाद है तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तराखंड में क्या प्रतिपादित किया है। तो तुलसीदास ने प्रतिपादित क्या किया है, एक मिनट अभी बताता हूँ। तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है वह ज्ञान की उपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और अशुफलदायिनी है, यह एक है। और दूसरा है कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। यह जो रामचरितमानस के उत्तराखंड में प्रतिपाद्य किया है। उसके बाद है उसके बाद का प्रश्न है नागमती योग खंड से संबंधित तथ्य है। तो उसमें क्या है, यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। और जो 4 नंबर का है नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, यह जो दोनों है यह सही है। उसके बाद है कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जीत खेजे तित जाऊं। इन दोहों में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है। तो इन दोहों में कुंठा भरी हुई दिखाई देती है और कुंठा ही उत्तर सही है। उसके बाद है 132 नंबर का प्रश्न, यह है महारारी गिरिधर गोपाल दूसरा ना कुया, दध मत घृत काड लया डार दया छुया। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुया का अर्थ है मंठा। उसके बाद है
आखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी, दिखायो दूही पय पीवत पतुखी। उक्त पद में पतुखी का अर्थ है तो पत्ते का दोना, यह जो इसका अर्थ सही है। इस प्रकार हमने भक्तिकाल पर पूरे जो भी प्रश्न थे वह प्रश्न हमने देखे हैं, जो कि 2021 तक सारे प्रश्न हमने देखे हैं 2004 से। तो पिछले 2 वीडियो में हमने कुछ प्रश्न देखे और आज की वीडियो में 2021 तक पूरे PYQ क्वेश्चन देखे हैं। तो ऐसे ही हर रोज़ हर एक नए टॉपिक पर सभी PYQ क्वेश्चन जो कि जून एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इस दृष्टिकोण से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो नए देखने के लिए और घर बैठे ऑनलाइन निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।